हेलो फ्रेंड, आज शुरू करते हैं कि ऐसा नहीं कि जो स्कूल स्कूल कॉलेज में जो मैनेजमेंट पूरा है या फिर जो शिक्षा मंत्री लोग जो हैं या फिर बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं उनको मालूम नहीं होगा कि स्कूल कॉलेज में जो चीज़ें हम लोग सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं उससे जो है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। और क्योंकि उन्हें भी मालूम होगा कि जो है कि पैसे पैसे की शिक्षा जो है, जैसे क्या होता है कि अब स्कूल भी एक तरीके से देखा जाए तो अगर बच्चा अगर ध्यान देगा तो स्कूल भी एक तरह से मतलब बिजनेस सिस्टम समझने के लिए बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पे मतलब डिग्रियाँ छप रही हैं, वहाँ पे टीचर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हर साल 6 महीने बाद सेमेस्टर हो रहा है, पेपर हो रहा है, निकल रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, निकल रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से कहीं न कहीं अगर जैसे अगर थोड़ा बिज़नेस माइंड वाला अगर स्टूडेंट होगा तो वो समझेगा कि ये पूरा सिस्टम जो बना हुआ है ये भी कहीं न कहीं पैसे पे चल रहा है। तो उसको जो है कि उसको अपने कोर्स और अपने जो सिलेबस पे ध्यान देने के बजाय अगर वो जो है सिस्टम के पे अगर ध्यान दे कि स्कूल का जो पूरा सिस्टम जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है कि हर साल बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन टाइम पैसे देते हैं, एडमिशन फ़ीस देते हैं, और भी एक कॉशन मनी होता है और भी ड्रेस फ़ीस होता है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ों का कुल मिला के लगभग जो है अच्छा खासा उनका होता है। तो क्या होता है कि वो एक तरफ से इनकम हुई उनकी, उनमें से कुछ पैसा जो है उसने मतलब टीचरों पे खर्च हुआ, कुछ जो है कि बाकी जैसे क्लास में जो भी मतलब सीटें हो गई बनाने के लिए, बैठने के लिए, वो सब चीज़ों में खर्च हुआ। लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो। बाकी हर महीने जो सैलरी और देनी है वो तो साफ़ सफाई और टीचरों को ही तो देनी है। बाकी तो जो बिल्डिंग पूरी बन गई है कि वहाँ पे मतलब एक तरह से गेट से एंट्री हो रही है, पढ़ रहा है, निकल रहा है, पढ़ रहा है, निकल रहा है, जा रहा है, और डिग्री छप छप रही है, मिल रही है, तो पूरा एक तरीके से मशीनी प्रोसेस बना हुआ है। तो ये चेंज इसीलिए ये सब एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो लोग अच्छे अच्छे लोग नहीं होंगे, लेकिन ये कि पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि उनको इतनी ज़्यादा वहाँ से इनकम हो रही है, बच्चों और उनके माँ बाप को मतलब भ्रम में रख के कि इतनी इनकम हो रही है तो ये सिस्टम को बंद क्यों करेंगे। पहले के टाइम में जो है कि जो मतलब ये जो भी मतलब ये को लोग कहते हैं कि मैकॉले ने पूरा एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर उसने बदल दिया, लोग गालियाँ उसको देते हैं। पहले के टाइम में ये था कि गुरुकुल व्यवस्था जो थी तो गुरुकुल हो गया और स्वास्थ्य सुविधाएं पहले फ्री थी। जो ये सेवा का क्षेत्र आज जो है कि सेवा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा आज के टाइम में है। तो पहले क्या था कि आज से 100 150 साल पहले जो था सेवा का क्षेत्र बिल्कुल फ्री था। तो उन लोगों ने फिर क्या किया यहाँ पे जो उस टाइम जब तक भाई जब तक यहाँ के लोगों की सहमति नहीं होगी तो बाहर से एक आदमी आके नियम कानून बना के लागू नहीं कर देगा। यहाँ के लोग उस चीज़ के लिए सहमत थे, तो सहमति होती गई और वो लोग बढ़ते रहे आगे, और नियम कानून धीमे धीमे लागू करते रहे। तो उनको भाई जो राजा महाराजा उस टाइम के जो थे उनको पैसा मिला, उनको देखा कि भाई इसमें तो मतलब सेवा के क्षेत्र में बहुत पैसा है। तो धीमे धीमे फिर क्या हुआ कि जो है कि जो हमारी गुरुकुल व्यवस्था थी धीमे धीमे वो ख़त्म हो गई। फिर जो है कि हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था था वो धीमे धीमे ख़त्म हो गया। फिर जो है कि उन्होंने बैंकिंग सिस्टम अपनी ला दी। इंग्लैंड का जो इम्पीरियल बैंक जो था उन्होंने उसकी स्थापना यहाँ कर दी। फिर बैंकिंग सिस्टम से क्या हो गया कि उन्होंने फिर जो है कि एक पैसे वाली सिस्टम या रुपए वाली सिस्टम लाई कि जो है कि इनको जो है पहले पैसे का जो आदान प्रदान होता था सेवा के बदले में या फिर जो भी चीज़ें एक्सचेंज करने का आदान प्रदान का माध्यम जो था सोना चांदी था पहले। तो रुपया तो धीमे धीमे जो है जब लोगों को जो भरोसा होने लगा बैंकों के ऊपर, तो बैंकों ने जो है नोट छापना शुरू कर दिया। और आज वही नोटें जो हैं भारी पड़ रही हैं आदमी के ऊपर। तो क्या हुआ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम वाला उस टाइम धीमे धीमे चीज़ें जो चलते रहे बढ़ता रहा, तो उसमें जो है यहाँ के लोगों की सहमति थी उस टाइम। इसीलिए वो हम लोग मैकाले को जो यहाँ पे मतलब बड़े बड़े लोग मतलब गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम तोड़ दिया। तो वो उसने तोड़ा नहीं, जब तक यहाँ के लोगों की सहमति नहीं होती तब तक वो सब चीज़ें बनती नहीं। और आज भी वो मैकाले का सिस्टम को बना के बरकरार इसीलिए रखा गया है कि जो है कि यहाँ के जो लोग अब जो हैं सत्ता में जो लोग हैं उनको मालूम है कि अगर शिक्षा में से अगर लोगों को जागरूक बनाना अगर शुरू कर देंगे तो फिर हमारी ज़रूरत क्या रहेगी।
तो ये सब पूरी जो ऊपर से नीचे तक पूरी जो व्यवस्था जो बनी हुई है कि जो है जनता का विकास, जनता का विकास, जनता का विकास, और जनता अपना कमाने खाने और बच्चे पैदा करने परवरिश में ही लगी हुई है। तो ये उस चीज़ का उन लोगों ने धंधा बना के रखा है। तो पूरा ऊपर से नीचे तक लोग मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं आराम से। और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो आम जनता की क्या हालत है, वो जनता जो है, और उसमें भी ये भी है कि जो है कि मिडिल क्लास वालों को ये भी है कि भैया जो है अपनी गरीबी के बारे में किसी को बताओ नहीं। लोग जान जाएंगे तुम्हारे घर में कि तुमको गरीबी है, तुम्हारे घर में कमियां हैं, तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, कपड़े नहीं है पहनने के लिए इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इज्जत चली जाएगी, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। और इसी में आदमी ये जो है झूठी शान और झूठी इज्जत बचाने के चक्कर में आदमी मर रहा है, पिस रहा है। तो ये जो आज के टाइम के हिसाब से अगर जैसे मतलब बात करें तो लोग कहते हैं कि हम ठाकुर हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम राजा राम के ख़ानदान से चले आ रहे हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना ढमाका है। लेकिन अंदर से पैसे को लेकर उनके अंदर उनकी जो हालतें हैं, वो हालतें खस्ता हालत हैं उनकी, चाहे वो चंद्रवंशी हो, चाहे वो सूर्यवंशी हो, चाहे कोई भी वंशी के हों वो। भाई तुमको जो है कि आज के हिसाब से भी तो तुमको चलना है। आज के हिसाब से जो पूरी दुनिया पैसे के ऊपर जो चल रही है, पैसे के ऊपर हर आदमी पल रहा है। तुम्हारी पूरी सरकार पल रही है, तुम्हारी पूरी पूरी पुलिस प्रशासन व्यवस्था जो है वो पल रही है। तो हर चीज़ जब पैसे से हो रही है तो भैया उस चीज़ के बारे में तुम स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं सिखाते हो? इसका सीधा सा साफ मतलब है कि अगर वो स्कूल कॉलेज में बच्चे को अगर वो सिखाएंगे तो क्या होगा कि भाई आने वाले धीमे धीमे बच्चा सीख जाएगा ही। भाई जब तुम्हारा तुम्हारा इतनी मोटी मोटी फिजिक्स के कैलकुलेशन सीख ले रहा है और केमिस्ट्री सीख ले रहा है और इतनी बड़ी मैथ बायो ये सब चीज़ें सीख ले रहा है, दूसरी दूसरी भाषाएं सीख ले रहा है। तो जब पैसे के बारे में स्कूल कॉलेज में सिखाया जाएगा तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समझेगा तो क्यों नहीं सीख जाएगा वो उसके बारे में। लेकिन ये हो गया है कि जो है इस चीज़ को सिखाना नहीं है स्कूल कॉलेज में। अगर बच्चा पैसे के बारे में सीख जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है कि बीच में जनता है, चारों तरफ से लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं अपना, और ये सब ये इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं अपना जो माल बेच रही हैं, और इतने बड़े बड़े जो मतलब ये नेता और जो ये मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां जो चल रही हैं, तो हर आदमी जागरूक होने लगेगा तो उनके भरोसे कौन रहेगा। ये जो आजकल गली मोहल्ले में हर आदमी जो है कुकुरमुत्ते की तरह नेता बनने के पीछे आदमी पागल हुआ पड़ा है। नेता के साथ में सेल्फी खिंचवाने में उसको शान उसको लगती है, दो कौड़ी के आदमियों के साथ में, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास पैसा है। तो जब ये सबसे बड़ा बड़ा भ्रम, पैसा, उसको लगता है कि पैसा है उसके पास, क्योंकि भाई जो एक बार जो है नेता नगरी में घुस गया तो उसको लगता है कि भाई कि जो है कि टैक्स हमें मिलता रहेगा उसको, हमको जब तक सत्ता में है हम। तो ये तो हमारे घर की खेती हो गई फिर। और नोट छापना उन्हीं के अंडर में है, बैंकिंग व्यवस्था जो है वो उनके अंडर में है। तो अब क्या हुआ कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें समझना और जो है ये सब चीज़ों के बारे में जागरूक करना लोगों को, ये सब चीज़ें एक आदमी की बस की बात थोड़ी है। और जो पैसे की समस्याएं, ऐसा भी नहीं है कि पैसे की समस्याएं पैसे से सुलझ जाएंगी। भाई अगर हम बीमार हैं और हम बीमार के बारे में जागरूक नहीं है तो जाहिर सी बात है हम डॉक्टर के पास जाएंगे कि भैया देखो हमें क्या क्या हो गया है। अगर हम पहले से हमें मालूम रहेगा कि अगर इस तरह के लक्षण अगर होते हैं तो तुम्हारे अंदर इस प्रोटीन की, इस चीज़ की कमियाँ हैं तुम्हारे अंदर, तो ये चीज़ खाने से तुमको सही होगा। ये सब चीज़ें तो स्कूल कॉलेज में तुमने सीखी नहीं। तुमने जो है दो कौड़ी के सब्जेक्ट तुमने सीखे, तुमने केमिस्ट्री, तुमने फिजिक्स, तुमने ये सब चीज़ें सीखी जो आज से 200 साल पुरानी चीज़ें हैं। वो सब किसी काम की नहीं है, रद्दी कबाड़ है बिल्कुल। और तुम्हें इस सब चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं है। और तुम्हें ना तुम पैसे के सिस्टम के बारे में भी मालूम है, जबकि पैसा हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तुम इस चीज़ को मानो चाहे ना मानो, तुम्हारे माँ बाप की, चाहे तुम्हारे हर एक एक स्टेप में पैसा पीछे खड़ा है। समझ रहे हो ना? चाहे तुम्हारे वो घर के कोई भी राशन लेना हो, चाहे वो घर के लिए तुमको हाउस का टैक्स देना हो, चाहे कोई भी एक स्टेप भी घर से बाहर निकलते हो तो खाली जेब तुम निकल नहीं सकते तुम। पैसा तुम्हारी ज़िंदगियों को कंट्रोल कर रहा है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। बस ये तुमने सोच लिया कि नौकरी मिल जाएगी, ये कमाने लगे जाएंगे, इतना पैसा आने लगेगा, इतना हम बचा लेंगे, इतना हम खर्च कर देंगे,
लेकिन वो जो पैसे पे ज़िंदगी तुम्हारी टिकी हुई है, वो ज़िंदगी ताश के पत्तों पे टिकी हुई है। क्योंकि ना तुम्हें जो है नेचुरल रिसोर्स के बारे में मालूम है, ना तुम्हें जो खेती करने के बारे में मालूम है, ना तुम्हारे पास कुछ ऐसी ढंग की संपत्ति है कि भैया उसको तुम रोज़ कमाओ, रोज़ उसको रोज़ काटो, रोज़ बेचो, ऐसा कुछ चीज़ है तुम्हारे पास। या फिर पैसे का पेड़ लगा है कि तुमने पेड़ जाके तुमने हिला दिया, पैसा गिर गया, तुम उसको जाके कुछ बेचा, तुमने कुछ चीज़ें खरीद ली ले आई। तो पूरा स्ट्रक्चर ही जो बना हुआ है वो जो है इस तरीके से बना है कि जो है कि ये पूरा हर आदमी को इसमें फंसना ही फंसना है। और ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से बना है कि जो लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, उनके लिए तो आसान है ये, उनको तो मतलब मालूम है पूरा खेल। लेकिन जो आदमी जागरूक नहीं है, जो जिसने पैसे के बारे में सिर्फ जो कमाना और जो है खर्च करना और केवल इतना ही उसको मालूम है, और पैसे के बारे में नहीं मालूम है कितना वो टैक्स दे रहा है, कितना उसको नहीं बच रहा है, और कौन कौन सा टैक्स देते हैं उस चीज़ के बारे में कुछ उसको मालूम ही नहीं है। जब भाई जब पैसे के बारे में हमें मालूम ही नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि भैया हमें मतलब आसान रास्ता जो सबसे बताओ वही हम करें, चाहे कितनी भी कड़ी हमको मेहनत करनी पड़े। धूप में जो है सिक्योरिटी गार्ड वगैरह 12-12 घंटे तो खड़े रहते हैं सब, और रात में ठंडियों में 12-12 घंटे तक रात भर काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? वो इसी पैसे के लिए ही करते हैं वो काम। उनको इस चीज़ से मतलब थोड़ी है कि हम वहाँ पे जो है कि 12 घंटे 10 घंटे दे के हम वहाँ की सेवा कर रहे हैं। उसको ये मतलब है कि हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तो क्या हो रहा है कि हर आदमी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। माँ बाप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, स्कूल वाले अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, टीचर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, डिग्री देने वाले अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। हर आदमी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, खर्च कर रहा है, पैसा कमा रहा है, खर्च कर रहा है। सबकी हालत ऐसी ही है। जो देश इतने सालों से चलता हुआ जो है आज यहाँ तक पहुँचा है, उस देश की हालत तो देखो। वो देश पहले इतना ज़्यादा सक्षम इसीलिए था कि लोगों के पास जो है कि पैसे नाम की चीज़ नहीं थी, लेकिन उनके पास संसाधन बहुत थे। और आज के भी टाइम में बताएं तो ऐसा नहीं कि जो है कि संसाधन नहीं है। हिंदुस्तान में संसाधन जितना है उतने संसाधन बहुत कम देश हैं उनके पास है। और जितना क्षेत्रफल हिंदुस्तान में है उतना क्षेत्रफल, अच्छे क्षेत्रफल जो है भूमि पैदावार वाले क्षेत्र ज़्यादा देशों के पास नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि पैसे से लोगों की ज़िंदगियाँ कंट्रोल की जा रही हैं, पैसे से संसाधन की परचेसिंग पावर जो है वो कंट्रोल की जा रही हैं। तो भाई उस चीज़ के बारे में जब आदमी को, आम नागरिक को, और जो बच्चा जो है, जब बच्चे को ही नहीं मालूम है तो जब वो बड़ा होगा तो उसके जो आने वाले बच्चे होंगे तो उसको वो क्या बताएगा वो। और हम लोग हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। हायर एजुकेशन का मतलब क्या? पीएचडी और बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेने से क्या होता है? वो भी लोग जो है अभी कुछ साल पहले सफाई कर्मचारी की भर्तियां आई थी, पीएचडी वाले लोग भी भरे थे। इतने ज़्यादा मतलब दिमाग से वो सब बंद खोपड़ी के आदमी हैं कि उनको यही नहीं पता कि इस डिग्री से और जो सीखा हमने उसका करें क्या हम। मरोगे फिर है ही नौकरी के पीछे भागते भागते। तो क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें जो मतलब हम लोगों ने बनाई, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने तो बनाई नहीं भाई। ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम गरीब गरीब आदमी जो होगा तो गरीब आदमी को अपना कमाएगा, खाएगा, खुश रहेगा, दौड़ेगा, भागेगा, खेलेगा, कूदेगा, मस्त रहेगा। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के पास भी इतने सारे संसाधन, पैसे नहीं थे हम लोग के पास। लेकिन फिर भी हम लोग के पास जो है कि मतलब जो है कि दिमाग हम लोग का हर चीज़ में से कुछ न कुछ खुशियाँ ढूंढता था। तब हम लोग जो मतलब ये गिट्टियों से खेला करते थे, और जो है जो पतंग हो गया, कंचे हो गए, ये सब चीज़ों में हम लोग को मज़ा आता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, फिर जो पता चला कि जो है कि ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी, पैसा काम आएगा। पैसा 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 खोपड़े में धीमे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, देखता गया कि जो है कि स्कूल की फ़ीस के लिए मम्मी के पास पैसे नहीं है, पापा के पास पैसे नहीं है, ये कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। वो इतनी कड़ी मेहनत जो है 12-12 24-24 घंटे वो सब मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसे के खेल के बारे में उन्होंने सीखा ही नहीं। भाई जब तुम्हारा पूरा जो है कि आसपास का पूरा माहौल, पूरे लोग, पूरी सत्ता, पूरी दुनिया ही जब पैसे पे चल रही है और तुमको उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है तो क्या होगा? तो कुंठा और जो है निराशा, और तुमको एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर आएंगी हैं ही। और जब ये सब तुम्हारे अंदर आएंगी तो फिर ये सब चीज़ें तुम बच्चों से कहोगे कि पढ़ो पढ़ो, ये करो वो करो, पढ़ो लिखो ये करो। और जो चीज़ें बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ लिख रहे हैं वो भी जो है आज के टाइम के हिसाब से नहीं है।
क्योंकि आज के हिसाब से अगर अगर वो चीज़ें अपडेट होके बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब तुम देखो तो मार्केट में टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, मोबाइल हर 2 महीने 3 महीने में अपडेट हो रहे हैं। तुम्हारे स्कूल की सिस्टम जो है अभी भी वही है, टीचर जो पढ़ा रहा है अभी भी वही सदियों पुरानी चीज़ें पढ़ा रहा है। अब वो सोच रहा है कि हमने मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। भाई वो एक्सपीरियंस ही तुम्हारा गलत है। भाई वो एक्सपीरियंस आज के टाइम में अगर वो जो है तुमने बच्चों को पढ़ाया, वो बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने लायक नहीं अगर बना पा रहा है, तो तुम्हारी 2 कौड़ी की एजुकेशन किसी काम की नहीं है। और ये पूरा पूरा स्कूल कॉलेज का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो मशीनी प्रोसेस एक बना हुआ है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोग कमा रहे हैं। और इसमें जो है गवर्नमेंट को भी टैक्स जाता है और सबको भी फ़ायदा हो रहा है। तो भाई सबको जब उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो उस चीज़ के पीछे क्यों हटेगा पीछे आदमी? भाई एक मशीन प्रोसेस बना हुआ है, उसी हिसाब से जो है एक तरफ से एडमिशन हो रहा है, 2 साल बाद 3 साल बाद डिग्री छप रही है, बच्चा लेके जा रहा है, फिर नए बच्चे आ गए, नए बच्चे एडमिशन लिए, फिर वही निकल के जा रहा है, टीचर वही पढ़ा रहा है, टीचर वही पढ़ा रहा है, कुछ अपडेट होना नहीं है, वही पढ़ा रहा है, वही पढ़ा रहा है। तो ये जो जो आदमी ये सब प्रोसेस जो है और पूरा जो है मशीन बना के बैठा हुआ है, अब नया कुछ उसके पास करने के लिए है नहीं है, नया वो सोच नहीं पा रहा है, तो भाई उसी सिस्टम में ही वो उसको बचाने की कोशिश करेगा ना। तो अब जैसे किसान है, किसान को मतलब लॉस हो रहा है तो वो अपनी खेती बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वही स्कूल वाले लोग कर रहे हैं, यूनियन बना के वो सब काम कर रहे हैं कि जो है कि कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो हम यूनियन के पास नहीं आएंगे, उनके पास वकील ये सब चीज़ें होंगी, वो लड़ेंगे अपना। तो पूरा जो है पूरा इसी एजुकेशन का स्ट्रक्चर हो गया, इस तरीके का ये सब चीज़ें बनी हुई हैं कि इसमें कोई अपडेट होना नहीं है। और माँ बाप को लगता है कि वो स्कूल कॉलेज में बच्चे को भेज के और अपनी फ़ीस दे के और टीचर को पढ़ा के दे के ये सब चीज़ें करके वो लग रहा है कि बच्चा कुछ बन जाएगा, वो बच्चा कुछ नहीं बनने वाला, वो गधा और कुत्ता ही वो बनेगा। जब जो है कि घर से बाहर जब वो निकलेगा अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, तो वो जो है कि वो कहीं जाने आने लायक ही वो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है बच्चे के अंदर से अच्छी तरीके से भर दी गई है। जो हीन भावनाएं जो हैं वो बच्चा पैदा होने से जैसे ही वो थोड़ा समझदार होता है, हीन भावनाएं सबसे पहले माँ बाप के द्वारा बच्चे के अंदर भरी जा रही हैं। फिर वो स्कूल में जा रहा है तो स्कूल टीचर कह रहा है कि ये ना करो, तुम तो यही क्लास सबसे ज़्यादा नालायक है, तुम क्लास के सबसे सबसे गंदे बच्चे हो, देखो उसको कितना आता है तुमको नहीं आता है, तुम्हारे नंबर इतने अच्छे उसके नंबर इतने अच्छे हैं, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा गरीब हैं, उसके मम्मी पापा अच्छे हैं, दोस्त जो होते हैं तुम्हारे मम्मी पापा के पास ये पैसा नहीं है इसलिए तुम हम लोग के साथ मत खेलो, तुम्हारे पास ये नहीं है मैं तुम्हें खेलने के लिए अपना खिलौना नहीं दूंगा। तो क्या हो रहा है कि जैसे से जैसे बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, माँ बाप के साथ में भी रह रहा है, तो जो है बच्चे माँ बाप ही और टीचर ही सब मिलके जो है बच्चे के अंदर जो है हीन भावनाएं भर रहे हैं। इस चीज़ को कोई माने चाहे ना माने, समझ रहे हो ना। ये सब अच्छी अच्छी बातों अच्छे अच्छे वर्ड शब्दों के पीछे का जो जाल है वो बच्चा समझ रहा है, लेकिन वो जो है उसके अंदर जो है डरा हुआ है कि वो किससे कहे। वो मासूम बच्चा जो है वो सारी चीज़ें समझ रहा है कि जो है कि स्कूल में जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इस भाई आखिर स्कूल में उसको पढ़ने लिखने का मन क्यों नहीं करता है उसको, क्योंकि स्कूल में जो है कि जबकि बच्चे का दिमाग चंचल है और उसको तुम मतलब अच्छे खासे दिमाग को तुम जो है ये सब उल्टी सीधी चीज़ें भर के बच्चे के दिमाग को तुम लोग कुंद कर रहे हो सब मिलके। तो वो क्या होगा, वो गुस्सा होगा, फ्रस्ट्रेट होगा ही, वो लड़ाई झगड़ा वो करेगा ही, वो बुढ़ापे में माँ बाप से बदला लेगा ही वो, क्योंकि जब है उसे दिख रहा है कि जो है जब छोटा था तब माँ बाप ने मेरे साथ में गलत किया, टीचरों को गालियाँ देगा, टीचरों से बदला वो लेगा, और जो है या फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो मर्डर केस वगैरह भी हो जाते हैं स्कूल कॉलेज में। क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि बच्चे को इतना दबाया जा रहा है, इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि बच्चे जो है वो पर या तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, हीन भावना से भरा हुआ है, या फिर वो जो है कि अपने छोटे से वो बदला ले रहा है। वो हर आदमी जो कमज़ोर आदमी है उससे वो जो है अपना बदला लेने में लगा हुआ है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो तुम्हारे स्कूल के टीचर हों, चाहे वो माँ बाप हों। माँ बाप अपने ऑफिस के गुस्सा अपने बच्चे के ऊपर निकाल रहे हैं, प्यार से बैठा के बच्चों को समझा के। समझ रहे हो ना कि तुम्हारे ऊपर इतना पैसा हमने खर्च कर दिया, तुमने दिया क्या? तुम्हारे क्लास में किसी के नंबर अच्छे नहीं है, सबके नंबर अच्छे आते हैं, तुम्हारे ही नंबर नहीं अच्छे आते हैं।
तुमको इंग्लिश नहीं आती है, तुमको सबसे सबसे ज़्यादा जो है बच्चों को परेशान किया जाता है भाषा को लेकर, कि उसको तो इतनी अच्छी भाषाएँ आती हैं, तुमको बिल्कुल नहीं आती हैं।